So in this video, we are covering the permanent tissue, and we know permanent tissue is classified under two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. तो इस वीडियो में आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर अप करेंगे। परमानेंट टिश्यूज हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलके बनते हैं। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करके मैच्योर हो जाते हैं और ये अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देते हैं और ये प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करने लग जाते हैं, तो उस टाइम में हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो हमारे परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप आ जाती है, उनके पास परमानेंट साइज आ जाता है एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जब किसी भी प्लांट के पास उसका परमानेंट शेप आ जाएगा, साइज आ जाएगा एंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन की वजह से ही परमानेंट टिश्यू को अलग अलग तरह से हमने क्लासीफाई किया। परमानेंट टिश्यू के हमारे जनरली 5 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा ये तीनों हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स हैं एंड जाइलम एंड फ्लोएम ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स हैं। तो अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ सेक्शन ऑफ अ स्टेम में जो अपर मोस्ट लेयर हमें नजर आ रही है, दैट इज एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस की लेयर के नीचे हमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज की लेयर पाई जाती है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली कौन से होते हैं, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे 3 टाइप्स बताए मैंने, जिसमें से पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं इसके पास। अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब है इनका कोई जनरली इनका जो रोल होता है वो इनको नहीं पता होता कि इनको कौन सा रोल प्ले करना है, ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते प्लांट के अंदर। और इनकी वॉल्स कैसी होती है, इनकी सेल वॉल्स हमारी थिन होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स। तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल हमारी थिन होती है और सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर जनरली लूजली अरेंज्ड होते हैं ये। इफ दे आर लूजली अरेंज्ड तो इनके सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होंगी एंड दैट स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। लार्ज स्पेसेस इनके बीच प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू और उन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। इसका फंक्शन क्या होता है हमारा, ये फूड को स्टोर करता है। अब हमारे सिचुएशन के बेसिस पे कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें पैरेन्काइमा 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। पहला वाला होता है क्लोरेन्काइमा एंड द सेकंड वन इज एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब बोलेंगे, जब हमारे पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हमें पता है क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, उस टाइम में हम पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये रहा हमारा क्लोरेन्काइमा। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट है आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। एयर कैविटीज होने की वजह से जो प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो फ्लोट कर पाते हैं पानी के अंदर। उस टाइम में हम उन पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो हमने अभी तक पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा और पैरेन्काइमा के दोनों टाइप्स हमने पढ़े, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का हमारा क्या फंक्शन होता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। किस वजह से आती है, ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉलेनकाइमा। अब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये प्लांट को इजिली बेंड होने में हेल्प करेगा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि कोई प्लांट उग रहा है तो उसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो सराउंडिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड वो रैप करते हैं और उसको प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो उसको इजिली क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन से टिश्यू की वजह से होता है, ड्यू टू कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा का एक और फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, उस प्लांट को वो प्रोवाइड करवाता है। और ये कॉलेनकाइमा हमारा जस्ट बिलो द एपिडर्मिस पाया जाता है। दिस इज एपिडर्मिस एंड इसके नीचे हमारा है कॉलेनकाइमा और इसके नीचे हमारा है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके सेल्स के बारे में। कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये भी लिविंग होते हैं हमारे, पैरेन्काइमा के भी कैसे होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। इलोंगेटेड होते हैं उसके सेल्स।
इरेगुलर शेप के होते हैं और थिकेंड एट द कॉर्नर्स। अब पूरा सेल जो है वो पूरा थिक नहीं होता है, उसके सिर्फ वो सेल सिर्फ कॉर्नर की साइड से थिक होते हैं और इन सेल्स के बीच देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। लेकिन हमारे पैरेन्काइमा में क्या थी, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हमारी उसके अंदर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट को वो हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। स्टिफ मतलब वो उसको इजिली बेंड होने से रोकता है। जैसे कि हमने हस्क ऑफ अ कोकोनट का बाहरी हिस्सा देखा होगा, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो हार्ड किस वजह से होता है, ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर डेड होते हैं। इनकी जो शेप होती है सेल की वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है एंड आर थिकेंड होती है इनकी सेल वॉल्स ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन हमारे एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की जो सेल वॉल्स होती हैं वो हमारी थिक हो जाती हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बीच हमारी इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट हमारा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में नजर आ रहा है सिर्फ कॉर्नर्स की तरफ से ये थिक है और ये इनका न्यूक्लियस है, दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज सेल वॉल। नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और एक हमारा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ पे दोनों में हमें नजर आ रहा है इसकी थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं। लिग्निफाइड यहाँ टर्म किस लिए यूज किया है, ड्यू टू द केमिकल, कौन सा केमिकल, लिग्निन। और ये इतने हार्ड, अगर वो उनको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी, हमारी एब्सेंट होगी। अब इसकी लोकेशन याद रखनी है हमें कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम में पाया जाता है अराउंड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स हमारे क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में हमारे कौन से आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। और ये हमारे इन द वेन्स ऑफ लीव्स के वेन्स में पाए जाते हैं। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट। वेन्स क्या होती है, लीव्स में हमें देखा है अगर हम लीव को टच करते हैं तो बाकी सारा हमें एरिया स्मूथ नजर आता है, लेकिन जहाँ पे लीव्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है दैट इज वेन्स, वो हमें थोड़ी हार्ड नजर आती है। किस वजह से होती है, ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में भी पाया जाता है ये, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर कर लिया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कौन से पढ़े, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्टोरेज एंड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं और उस टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा एंड क्लोरेन्काइमा बोथ आर डिफरेंट। क्लोरेन्काइमा इज द पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा इज अनदर परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉलेनकाइमा हमारा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड स्क्लेरेन्काइमा हमारा उसको प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो हेयर वी कवर्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।